अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जल जीवन हरियाली अभियान के जाय के तहत दरभंगा में वृक्षारोपण कैल गेल। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा फरवरी माह के प्रथम मंगलवार के द्वितीय जल जीवन हरियाली दिवस मनायल गेल। एहि अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल छल, जेकर सीधा प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से कैल गेल। अम्बेडकर सभागार में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित तमाम पदाधिकारी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ल छला। यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो यह दुनिया भर के भूखंड का 2.4% है, जबकि आबादी 17% है। एहि अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं जिला के 100 प्रखंड मुख्यालय में वृक्षारोपण कैल गेल। अम्बेडकर भवन के समीप आयुक्त दरभंगा राधेश्याम शाह द्वारा बोतल ब्रश एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा गुलमोहर एवं उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा महोगनी के वृक्षारोपण कैल गेल। एहि अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं सब प्रखंड मुख्यालय में सघन वृक्षारोपण एवं पौधशाला सृजन पर परिचर्चा आयोजित भेल। ठीक है, पानी और दे दीजिए। में प्रत्येक मंथ मंगलवार को इस पर एक कार्यक्रम होता है जल जीवन हरियाली पर। उस पर आज पौधारोपण का मेन कार्यक्रम था, परिचर्या हुआ और अभी हम लोग पौधारोपण किए। अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री के परिकल्पना से शुरू हुआ है, उसके तहत प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली के संबंधित गतिविधियां वृहद पैमाने पर होता है। आज सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, आयुक्त महोदय के भी उपस्थिति में पौधशाला और पौधा सृजन के परिचर्चा और कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें पटना से जो कार्यक्रम हो रहा है वन विभाग के द्वारा, उसका भी सीधा प्रसारण हुआ है। वहाँ पर जो परिचर्चा हो रहा है उसको भी हम लोगों ने सुना और आगे की रणनीति में उसको हम लोग शामिल करेंगे और इस अभियान अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, उस पर हम लोग सभी लोग प्रयास करें। सरकार के निर्देशानुसार और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन प्रायोरिटी है जल जीवन हरियाली, उसके अनुसार एक बिंदु है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। उसी पर आज जल जीवन हरियाली दिवस जो महीना के प्रथम मंगलवार को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें आज इस विषय बिंदु पर परिचर्चा की गई, जिसमें जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है उसकी वेबकास्टिंग की गई एवं माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर डिस्कशन किया गया, प्रोग्राम अरेंज किया गया और उसके बाद अभी हमने एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जो हमारी जीविका की दीदियाँ हैं उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी किया गया। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के जयंती राजकीय समारोह पूर्वक मनाओल गेल। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाओल गेल, जहां डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित कई गणमान्य लोग चितकोहरा गोलंबर स्थित शहीद जगदेव प्रसाद के मूर्ति पर माल्यार्पण को उनका याद कैलन। और माननीय विधान परिषद की सदस्य पूर्व शिक्षा मंत्री श्री नंद किशोर यादव, सदस्य खाद्य सुरक्षा आयोग, माल्यार्पण कर रहे हैं। कुशवाहा, श्री नंद किशोर कुशवाहा, श्री नंद किशोर कुशवाहा अर्पण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी यज्ञ बाद दिगरे कर्मानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। आई दूटा विधायक विभा देवी, राजवल्लभ यादव के पत्नी और मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर उप मुख्यमंत्री से भेंट कलन, जाहि के बाद अटकल के बाजार गर्म भ चुकल अछि। नवादा से राजद विधायक एवं राजवल्लभ यादव के पत्नी विभा देवी
और मधेपुर से विधायक चंद्रशेखर के अचानक उप मुख्यमंत्री से मिलना चर्चा के विषय बन गया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिला उनका आवास पर दोनों पहुंचल छला। अब डिप्टी सीएम के साथ राजद विधायक के मिले के लोग सियासी अटकल लगना शुरू हो चुकल है। विभा देवी के नाम राजद के पैघ नेता में शुमार है और तेजस्वी यादव के टीम के खास सदस्य मानल जाय छै। वही तरह से मधेपुरा से विधायक चंद्रशेखर बिहार के पूर्व मंत्री रह चुकल है। संगे मधेपुरा से संबंधित होय के कारण लालू परिवार से हुनक बेहतर रिश्ता है। दोनों नेता के अचानक डिप्टी सीएम से मिले के लोग सियासी गलियारा में अटकल लगना शुरू हो चुकल है। समर्थ नारी समर्थ भारत द्वारा ऐलान किया गया है जे पटना के रिटायर्ड डीएसपी के बहू के हत्या के जुर्म में यदि गिरफ्तार नहीं किया जाए तो थाना के घेराव किया जाए। पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत अभियुक्त रिटायर्ड डीएसपी एम लाल और उनक पत्नी रोमा और बेटा सुमित के साथ मिलकर अपन बहू प्रज्ञानंद के हत्या कर देने चला जाए के बाद तीनों जमानत याचिका दायर केने चला, लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश याचिका खारिज कर दिलन। याचिका खारिज होने के बाद भी केस में कोनो भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई के बाद सामने आबि रहल अछि। न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की जब्ती भी नहीं कल गेल, जेकरा कारण आई समर्थ नारी समर्थ भारत पूरा मामला के लौकर कोतवाली थाना में जाकर एसपी लॉ एंड ऑर्डर स्वर्ण प्रभा से मुलाकात कलन और कहलन जे यदि जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होते तो 9 तारीख के बाद थाना के घेराव किया जाए। हम लोग आए हैं प्रज्ञानंद का जो आत्महत्या कहा गया था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं था। प्रज्ञानंद को केस लेके आए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कोतवाली थाना में ही हम लोग हैं, यहीं से ये केस ये किया गया था और राजीव नगर थाना को दिया गया था कि आप इस केस को हैंडल कीजिए। और उस महिलाओं को जिनको जला के मार दिया गया था, वो उनको जला के मारा था उनके सास ससुर और उनके पति, लेकिन अभी तक उस केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राजीव नगर थाना को भी हम लोग ने घेराव किया था, लेकिन वहाँ भी बोला गया है कि मैं 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ आपको, 1 सप्ताह के बाद आपको इस केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे मैं फिर फ़ोन की, लेकिन वहाँ भी कुछ ये नहीं लगा। बीच में इलेक्शन हो गया, इसके लिए सारे काम बंद हो गए थे। उसके बाद वो 3 जून को 2020 को जबकि कुर्की जब्ती का आदेश मिल गया था वहाँ पे राजीव नगर थाना को, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। न उनकी गिरफ्तारी हुई, न उनका कुर्की जब्ती हुआ। वो बार बार टाइम देते गए वहाँ से। ऐसा लगता है कि वो डीएसपी थे जिसके लिए उनको बचाया जा रहा है, लेकिन आज मतलब सर्व का बांध टूट गया है। तो हम लोगों ने डीएसपी साहब से मिलने के लिए आया है। उन्होंने बोला 9 तारीख के बाद उनका वो वारंट इशू हो जाएगा और उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बार बार इसी तरह से डेट दे के और ये किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब मैं समझूं? आगे मैम आगे का क्या? अगर 9 तारीख के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को इस केस को अपने हाथ में ले लेना है और समर्थ नारी समर्थ भारत छोड़ेंगी नहीं। इस केस पर हंगामा होगा। मैं बृहद लेवल पे हंगामा होगा। महिलाएं लोग ही समझेंगी और मैं बता देती हूँ कि मैं कोतवाली थाना को ही घेरूंगी। समर्थ नारी समर्थ भारत के लोग आपके पास आए, इस विषय में सब क्या कहना चाहेंगे? उनका एक रिप्रेजेंटेशन आया था, बट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस केस का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। बाकी जो अभियुक्त है उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है और गिरफ्तारी अगर नहीं सुनिश्चित हो पाने के पश्चात इश्तेहार इशू कराया जाएगा और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट करेंगे हम लोग। सर कब तक इस मामले में निजात मिलने की? इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है वारंट से इश्तेहार और कुर्की प्राप्त करने में। 1 महीने के अंदर केस का निष्पादन कर दिया जाएगा। मोतिहारी में बस और टेम्पू में टक्कर भ गेल, जाय में टेम्पू सवार 8 सवारी जख्मी भ गेला। बस एवं टेम्पू के टक्कर में टेम्पू सवार महिला एवं मासूम बच्चा सहित कुल 8 लोग घायल हो गेला, जाय में 3 लोग के स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक तीनों के मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिलन। घटना मोतिहारी के मेहसी थाना क्षेत्र के NH 28 पर दामोदरपुर गांव के निकट सुबह 4 बजे घटल। घायल में दिनेश ठाकुर, इकबाल पासवान, हरिंदर पासवान, जगदीश पासवान, जूली, अशरफ, मुंतसा, असद
और 5 माह के एक बच्चा भी शामिल है, जाहिमे मंतसा, दिनेश ठाकुर और जगदीश के स्थिति चिंताजनक देखते उनका मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सब घायल व्यक्ति नया टोला श्यामपुर भटहा जिला शिवहर निवासी बताया जा रहा है। ये सब लोग गुजरात जाए के लिए ट्रेन पकड़बाक हेतु रिजर्व टेम्पू से मुजफ्फरपुर जा रहा छला। ओतऽ से ट्रेन से गुजरात जाए के इनकर सबके टिकट छल। एही बीच ई दुर्घटना भ गेल, जाहिमे सब घायल भ गेला। सुपौल में जदयू के एक बैठक का आयोजित भेल, जाहिमे सरकार की उपलब्धि पर चर्चा कयल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कयल जा रहा विकासात्मक कार्य के जन जन तक पहुंचावे के उद्देश्य सुपौल जिला जदयू कार्यालय में नव मनोनीत जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न भेल। बैठक में विधायक रामविलास कामत, पूर्व सभापति हारून रशीद सहित जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल भेला। एहि दौरान उपस्थित कार्यकर्ता और नेता सब कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जात और जमात के राजनीति नहीं करे छथि। शराबबंदी से लऽ कऽ दहेज प्रथा एहन कई कुरीति के खिलाफ कानून बनाकर समाज में वो एक बेहतर संदेश दिलन और ओहिसँ पूरा बिहारवासी के भला भेल। मुख्यमंत्री द्वारा चलायल गेल शराबबंदी और जल जीवन हरियाली के दोसर राज्य भी समर्थन करऽ लागल हन। सदस्य सब राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रति आस्था जतौलन। मौका पर विधायक रामविलास कामत, पूर्व कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रशीद, जगदीश यादव, जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव, युगल किशोर अग्रवाल, मकसूद आलम, हरिकांत झा, अभय मिश्र, प्रोफेसर अशोक चौधरी समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित चला। सुपौल जिला का संगठन बिहार में सबसे मजबूत संगठन है। विजेंद्र बाबू के नेतृत्व में हमसे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रामविलास कामत ने बहुत मजबूती से संगठन को मजबूती प्रदान किया जिला में, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग 5 का 5 सीट NDA का जीते। मजबूत स्थिति में है और ज़्यादा मजबूत हो। हम सभी साथी, विधायक साथी और जो सीनियर लीडर हैं हमारे दल के, सब मिल करके और मजबूती प्रदान करने का काम करें। जब आप जनता दल के जिला अध्यक्ष थे तो उस समय में आपके कई ऐसे साथी थे जो आज राजनीति से नहीं जुड़े हैं या कई ऐसे अन्य संगठन में चले गए हैं जिनसे आपका काफ़ी करीबी रिश्ता था। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन सबको पार्टी के मुख्यधारा में ला के एक्टिवेट करेंगे, उन लोगों को सक्रिय करेंगे। दूसरी एक बात और है कि जब आप पहले जनता दल के जिला अध्यक्ष थे तो जिले भर के जो पीड़ित शोषित लोग हैं वो थाने नहीं पहुंच करके आपके यहाँ पहुंचते थे, आपको आवेदन देते थे और ऑन द स्पॉट वहाँ पर अधिकारी भी आते थे और ऑन द स्पॉट वहाँ पर जो है उनका निपटारा भी होता था। क्या ये परंपरा फिर से शुरू होगी? ये समय समय की बात है, वो परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। हम कोशिश करेंगे वैसी स्थिति लाने का। अब कहाँ तक सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप सत्ताधारी के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही आपका अनुभव का लाभ मिलेगा या इस जिले के जनता को भी लाभ मिलेगा? संपूर्ण जिले के जनता को लाभ मिलेगा। सुपौल के जदिया में कैश वैन कर्मी के गोली मार कर 45 लाख रुपया के लूट कऽ लेल गेल। बिहार में अपराधी अखन बेखौफ भऽ कऽ घूमि रहल छथि, हुनका केओ कतौ रोकै वाला नहीं भेटैत अछि। सुपौल में ताजा घटना घटल हन जहां कैश वैन चालक के गोली मार कर 45 लाख रुपया लूट लेल गेल और ओहो दिन के 4 बजे। दहशत फैलावे के लिए अपराधी सब द्वारा कई राउंड हवाई फायरिंग कयल गेल। आनंद फानन में वैन कर्मी के इलाज के लिए अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल आनल गेल जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कऽ देलनि। स्टेट बैंक ATM में जहिना रुपया भरलन, ब्रीफकेस लऽ कऽ एक कर्मचारी और गार्ड जहिना ATM के पास पहुंचला ओतऽ खड़ा एकटा युवक और गार्ड के सिर में गोली मारि देलक और रुपया वाला ब्रीफकेस लऽ कऽ फरार भऽ गेल, जाहिमे 45 लाख रुपया छल। एहि दौरान दोसर कर्मचारी द्वारा बताओल गेल जे जदिया पुलिस घटना स्थल पर काफी विलम्ब से पहुंचल, जबकि थाना सिर्फ 200 मीटर के दूरी पर अछि। एहि वैन में कुल 5 कर्मचारी सवार छला, जाहिमे प्रमोद सिंह, संजय कुमार, आशीष कुमार ये सब सुपौल जिला के रहे वाला बतायल जाए छे, जबकि नीरज कुमार और अनिल कुमार सहरसा जिला के रहे वाला छे। कैश लेके VIP में लोग जा रहा थे टीम लोडिंग करने,
उसमें 45 लाख कितने अपराधी थे? 2 अपराधी थे। अपराधी थे, आप लोग पैसा उसमें डाल रहे थे? जी। उसी समय वो लोग आए? उसी समय जैसे VIP रखे, लड़का लोग रखा है कस्टोडियन, और गनमैन बाहर था, बस 2 अपराधी उधर से आया, एक आदमी VIP पकड़ा और एक हाथ से VIP पकड़ा, एक हाथ से फायरिंग शुरू किया। आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 5 आदमी थे। गोली भी चली? गोली चली। गोली चली। किसको लगा गोली? गोली संजय कामत गनमैन है, उनको लगा। उसके बाद 3 फायरिंग करते हुए लोग 2 व्हीलर मोटरसाइकिल थे, उन पर बैठे वो लोग। जैसे में पब्लिक जहाँ हुआ हम लोग हल्ला गुल्ला किए, घेर किए, बस साइड में मोटरसाइकिल था उनका और बैठे। अपराधी किस दिशा में भागा? ये पूरब साइड में गया, आपको पूर्णिया रूट तरफ। क्या घटना स्थल पर पुलिस पहुंची? नहीं, वहाँ पुलिस नहीं पहुंची। कितने लेट में पहुंची? घटना के बाद कितने लेट में? वहाँ पुलिस इसलिए न पहुंची, बाद में पहुंचे होंगे, क्योंकि हम लोग तो इमरजेंसी केस में यहाँ अस्पताल लेकर आना था। तो वहाँ का मकान मालिक सुमित दिलेवर है, उनको बोले कि पुलिस इन्फॉर्मेशन। जिसको गोली लगी क्या नाम है? संजय नाम था उनका, संजय कामत। जो मृत हो गए? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मालिकाना गाँव है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का। अभी जो है एक पेशेंट आया था गोली कांड वाला, क्या मामला था, क्या स्थिति है उसका? मरा हुआ ही आया, ब्रॉडेड। किसी ने, कोई क्रिमिनल ने उसको गोली मार दिया। ATM का रखवाली करने वाला गार्ड था, गनमैन था। और ये वहाँ से लेके आया जरिया से तो मरा हुआ है? हाँ, हम लोग जाने निकले तो मरा ही हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही DSP गणपत ठाकुर रेफरल अस्पताल पहुंचकर कैश वैन कर्मचारी से करीब आधा घंटा तक पूछताछ कलन। ओते घटना के जानकारी मिले पर SP मनोज कुमार से त्रिवेणीगंज थाना पहुंचकर मामला के जानकारी लेलन। SIS कंपनी है जो कैश लोडिंग का काम करती है। 4 बजे जदिया चौक के पास एक ATM में पैसा इनको डालना था। कैश लोडिंग के लिए बाहर वेट कर रहे थे लोग। उसी समय 2 अपराधी जो कि लोग बताया आए, उसमें से एक ने सीधा बिना कोई वार्तालाप के गार्ड को गोली मार दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और इसका फायदा उठा करके इनका पैसे का जो ब्रीफकेस है वो लेकर के चंपत हो गया। इसमें सर गोली भी लगी है, उसका मौत क्या है बताया? इसमें है जो हम डिफरेंट टीम बनाए हैं जो डिफरेंट बिंदु पर जांच कर रही है। एक बार खुलिया पता आ जाए उसके बाद है जो आगे कार्रवाई होगी। ये निजी कंपनी कर रही थी क्या? ये SIS कंपनी है जो कैश लोडिंग का काम करती है। SBI से कंसल्ट है? SBI का ATM में पैसा डाल रहे थे। मतलब एक गार्ड की मौत हो चुकी है? बिल्कुल। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ इसका जानकारी? मैं स्वयं हूँ यहाँ पर, डिफरेंट टीमें काम कर रही है। ये घटना का शीघ्र हम लोग उद्भेदन करेंगे। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बहादुरपुर प्रखंड में अखन पैक्स के नामांकन चल रहा छल, जाहिमे दर्जनों प्रत्याशी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। एहि दौरान 2 पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन सेहो भेल। बहादुरपुर प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष और मेंबर के अखन नामांकन चल रहा छल, जाहिमे दर्जनों लोग नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। एहि दौरान खराजपुर पंचायत और बाजितपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और मेंबर सब निर्विरोध चुनल गेला। कैसा हो इमरान निहालपुर पैक्स अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। मेरा प्रश्न रहे, सरकार जो किसान को सुविधा देती है वो पूरा सुविधा किसान तक पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। एक सेट में हम नामांकन किए हैं बहादुरपुर देवकुली पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। 2 बार से बहादुरपुर देवकुली पैक्स के अध्यक्ष हमको जिता रहे हैं। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है जो बहादुरपुर देवकुली के किसान मजदूर, हम लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर हम संघर्ष किए हैं, मजदूरों के सवाल पर लड़े हैं। और हमारा जो बहादुरपुर देवकुली पैक्स है, यहाँ तमाम किसानों को समय पर उनके जो फसल है उसके उचित दाम दिलाने का हम काम किए हैं, कोई कमीशन नहीं। इसीलिए हमारा प्राथमिकता होगा जो यहाँ बहादुरपुर देवकुली में एक राइस मिल का स्थापना हो और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। किस पद के लिए नामांकन किया, कितने सेट में? 5 के नाम इंद्रमोहन ठाकुर हुआ, अध्यक्ष के पद पर नामांकन किए हैं। कितने सेट में किए हैं? 1 सेट में नामांकन किए हैं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता होगी सुदृढ़ ढंग से पैक्स को चलाना है, किसानों का जो है बढ़िया ढंग से रख रखाव करके बढ़िया ढंग से उन्नति करना है। मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। मैं रामभरपुर पैक्स से अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किया हूँ। मेरा पैक्स 10 सालों से डेट है, वहाँ पर नाम के लिए अध्यक्ष है। 10 सालों से कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ। मैं अगर जीत के आता हूँ तो हर एक किसान के साथ मेरा अपना सहयोग रहेगा, सब किसान को विकास करेंगे। 2 नारा दियो
बबलू ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बबलू ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पद पर नामांकन किए हैं, क्या किस पंचायत से? बबलू कुमार ठाकुर जलवार पंचायत से अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किए हैं। पूर्व में से भी अध्यक्ष पद पर थे और अभी भी अध्यक्ष। क्या किस पंचायत से नामांकन किए हैं, क्या प्राथमिकता होगी? लक्ष्मीकांत चौधरी मेरा नाम है। बहादुरपुर अंचल का बाजितपुर पंचायत का मैं पैक्स अध्यक्ष का दावेदार हूँ और मनोरा मेरा घर है। और पूछिए क्या प्राथमिकता होगी? आप जीतेंगे तो क्या काम करेंगे? हमारा यही इच्छा है जो हमारे पंचायत में जो पैक्स है से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको संभाल कर ऊपर आगे ले जाना है। आगे ले जाना है। क्या काम करेंगे आप? अब जनता के लिए, किसान के लिए जो भी होगा सो करेंगे। अरे जीत गया भाई, जीत गया, उगनानगिरी जीत गया। खराजपुर का पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, उगनानगिरी जैसा हो। नामांकन की किस पद के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारा प्राथमिकता है जो किसान का जो हित की बात होगी, खाद बीज कीटनाशक सिंचाई बोरिंग का व्यवस्था, ये सब के लिए हम जनता के आभारी रहेंगे और जहाँ तक होगा उसका हम सहयोग करेंगे और कार्य में हमेशा लग्न रहेंगे। क्या खाद बीज सब किसान को नहीं दिलाइएगा? हाँ दिलावेंगे, कहीं नहीं दिलावेंगे सब। क्या नाम हुआ आपका? उग्र नारायण गिरी। किस पंचायत से किए? खराजपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष। निर्विरोध हम चुनाव जीत गए हैं अध्यक्ष पद के। हम थोड़े जीते हैं, तो जनता की जीत हुई है, इसलिए गरीब किसान मजदूर के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे। किस पद के लिए मतलब निर्विरोध जीते हैं? खराजपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए ही नहीं, साथ साथ 11 जो मेंबर होते हैं वो भी निर्विरोध हम लोग चुने गए हैं। इससे पहले हम पैक्स अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार जनता की मांग पर और हमारे काम जो हमारा बढ़ गया दूसरे रूप में, उसको देखते हुए जनता ने तय किया जो उग्र नारायण गिरी को पैक्स अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि ये किसान हैं और किसान के दर्द को समझते हैं। इसलिए जनता ने इनको निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष खराजपुर पंचायत का बनाया। दरभंगा के जच्चा बच्चा क्लिनिक में डॉक्टर अमित कुमार द्वारा हिमोलाइटिक न्यूबॉर्न बेबी नामक एक बीमारी के सफल इलाज किया गया। दरभंगा के बेता स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में डॉक्टर अमित कुमार के देखरेख में एक असाध्य रोग के इलाज पहिल बेर दरभंगा में किया गया। दरअसल एक बच्चा हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नामक बीमारी से ग्रसित छल। ई बीमारी तखन होते जखन माँ और बच्चा के ब्लड ग्रुप बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब यदि माँ के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बच्चा के नेगेटिव हो जाते हैं तो एहन में अइ बच्चा के बीमारी निश्चित रूप से होते हैं। बीमारी में लाल कोशिका उभर लगते हैं और पीलिया हो जाते हैं, जैसे खून के कमी होते हैं और बच्चा के जान तक चल जाते हैं। अइ जटिल बीमारी में बच्चा के खून बदलल जाते हैं, ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहलाते हैं। और ये बच्चा के एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सफलतापूर्वक डॉक्टर अमित कुमार के अध्यक्षता में किया गया, जाय कारण आई बच्चा के जान बच सकल हन। ऐसा पूर्व भी अइ बीमारी से सोहन सानी और फूलो देवी के 3टा बच्चा के मौत भ चुकल छल। आई बच्चा के सफलतापूर्वक इलाज क बचा लेल गेल और बच्चा के स्वस्थ भेला के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिल गेल। बच्चा के माता पिता बतौलन जे ई डॉक्टर हमरा लेल भगवान साबित भेला। बच्चे को, आपकी पत्नी को किस ढंग से यहाँ इलाज किया, क्या मतलब लगा जो आपको अच्छा इलाज हुआ, क्या ठीक हुआ? हर एक बार बच्चा हमारे इधर उधर से ले जाते थे, गड़बड़ा जाते थे। इस कारण इस बार जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में लेके आए हैं। इस कारण बहुत प्रॉब्लम था, बच्चा का बहुत सीरियस था, नहीं बचने की उम्मीद था। बाकी यहाँ आए बच्चा बच गया, ब्लड चढ़ाया सर, हर कुछ गया, बच्चा बच गया। अब ठीक है? एकदम ठीक है, ठीक है, बच्चा ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सोहन साहनी। कहाँ घर हुआ? मैसर भवानीपुर थाना सिंहवाड़ा। संगे संग डॉक्टर अमित कुमार पूरा मामला पर कहलन जे एक सफल प्रयोग छल जे आगू चल कर एहन बीमारी से ग्रसित बच्चा के लेल वरदान साबित है। जैसे ये बच्चा जो आया था, इस बच्चे को हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न था, जिससे कि बच्चे की जो
रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है। तो यहाँ पे इस केस में हमें एक प्रोसीजर करना था जिसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान बच्चे का खून बदला जाता है। इस खून बदलने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, 3 से 4 घंटे का समय रहता है और काफ़ी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत रहती है। तो ये हमने सफलतापूर्वक किया और हमारे यहाँ हालांकि ये पहला केस था जहाँ हमने सफलतापूर्वक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न किया। और ये चूँकि हॉस्पिटल अभी खुला है दरभंगा में और हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई भी जटिल से जटिल न्यूबॉर्न की जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है, वो अपने NICU में उनका इलाज कर सकें। ऐसी सारी सुविधा यहाँ मौजूद है। और जैसा भी कोई भी बीमारी, जैसे इसकी वजह से पटना जाना पड़ता है, कभी कभी दिल्ली भी जाना पड़ता है, तो वो जाने की अब ज़रूरत नहीं है। हम ये सारी सुविधाएं अपने NICU में देंगे और आप दरभंगा वासियों को, खासकर उत्तर बिहार के मिथिला वासियों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये पेशेंट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की है ना, तो इनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो फर्स्ट टाइम NTD नहीं पड़ने के कारण सेकेंड इशू से इनका सब इशू खराब हो रहा था, जो पैदा होते के साथ डेड कर जा रहे थे बच्चे। ऐसे 3 बार हो गया था, ये 4थे बार हम लोग के यहाँ डिलीवरी हुआ है। तो हम लोगों ने इसको ICU में डाला। NICU में बच्चे को डालने के बाद इनका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया गया है। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो एकदम पॉसिबल अच्छे तरीके से। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है कि जिसमें बच्चे के जो है ब्लड बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। उसकी जगह पे क्या करते हैं हम लोग, वो बच्चे के ब्लड बॉडी से ब्लड निकाल के और नया ब्लड चढ़ाते हैं वो नेगेटिव का। तो उसके क्या होता है कि जितना भी एंटीबॉडी है वो निकल जाता है, बच्चे का जॉन्डिस धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो हम लोगों ने यही एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर किया गया है मेरे हस्बैंड के द्वारा, और उसमें जो है हम लोगों को सक्सेस मिला है। तो इनका बच्चा अब एकदम बिल्कुल ठीक है ना, जो कि अभी तक दरभंगा शहर में नहीं किया जा रहा था एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ये सब बाहर दिल्ली मुंबई में ही हो रहा था। तो हम लोग यहाँ किए हैं और सक्सेस भी बहुत अच्छा मिला है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।